झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र के आदिवासी पूर्व की भांति मोदी सरकार बनते ही बड़ी संख्या में फिर से विस्थापित का दंभ झेलने वाले हैं। जमीनी शोध समाचार समाज हित में जानने व समझने के लिए देखते रहें जोहार टीवी भारतवर्ष, प्राकृति और विकृति का द्वंद। ज्ञात हो कि आज़ादी के विगत 77 वर्षों में देश में लगभग 2 करोड़ आदिवासी पूर्व में विस्थापित हो चुके हैं। जोहार टीवी भारतवर्ष की मांग है कि केंद्र की सरकारें के विरुद्ध भारतीय संसद में श्वेत पत्र लाकर इतिहास यानी पूर्व में क्रूरता पूर्व जमीन अधिग्रहण कर आदिवासियों को विस्थापित करने हेतु माफी मांगे। देश के विस्थापितों के आंकड़े का अनुपात में विश्लेषण करें तो देश के 2 विस्थापितों में से एक आदिवासी है। 4 जून 2024 को केंद्र में मोदी सरकार बनते ही फिर से विस्थापित होंगे हजारों लाखों आदिवासी। दैनिक हिंदुस्तान के अनुसार इन राज्यों के आदिवासी इलाकों में 39 कोल ब्लॉक की नीलामी प्रक्रिया वर्ष 2023 के नवंबर माह में ही शुरू हो चुकी है। 39 में से 16 नई खदानें हैं। मोदी सरकार के खनन मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि कोल ब्लॉकों की नीलामी का उद्देश्य 2025-26 तक कोयला आयात को पूरी तरह रोकना है। भारत सरकार कोयला मंत्रालय का लक्ष्य है कि 2030 तक भूमिगत कोयला का उत्पादन देश में 100 मिलियन टन ले जाना है। आइए जानते हैं इस खबर की जमीनी सच्चाई। सर्वप्रथम हम जानते हैं अपनी झारखंड राज्य के दुमका जिले में आवंटित कोल ब्लॉकों वाले इलाकों की जमीनी स्थिति परिस्थिति। दुमका जिले के शिकारीपाड़ा और काठीकुंड प्रखंडों में आवंटित पूर्व के कोल ब्लॉकों के जमीनी अधिग्रहणों के विरुद्ध विरोध प्रदर्शन वर्ष 2021-22 से ही ग्रामीणों द्वारा शुरू कर दिया गया है। इन प्रखंडों में शहरपुर, जमोटपानी, बेस व अन्य 3 कोल ब्लॉक चिचरो, ब्राह्मणी और पोटोसिमल गांव इलाकों में प्रस्तावित है। खनन मंत्रालय भारत सरकार ने इसके लिए 3 कंपनियों के साथ एमओयू किया है, जिसमें शहरपुर जामुडपानी बेस 15 वर्ग किलोमीटर के तहत कोयला उत्खनन एवं विद्युत उत्पादन के लिए उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड को आवंटित किया गया है। जबकि ब्राह्मणी चिचरो पोटोसीमल बेस 17.03 वर्ग किलोमीटर में कोयला खनन के लिए हरियाणा पावर जनरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड के साथ एमओयू किया गया है। जमीन अधिग्रहण हेतु दुमका प्रशासन के पदाधिकारी इन क्षेत्रों के गांवों के मांझी हड़मो, विलेज हेडमैन, ग्राम प्रधानों को कोल ब्लॉकों के बारे में विस्तार से जानकारी देकर उन्हें अपने अपने गांव में जाकर कंपनियों को नीलामी में आवंटित क्षेत्र को देने के लिए गांव वालों के बीच जबरन सहमति करने के लिए कहा गया था व परस्पर वार्ता व बैठक कर जमीन देने हेतु लगातार दबाव दिया जा रहा है ताकि कंपनी के अधिकारी जमीन अधिग्रहण हेतु प्रक्रिया आगे बढ़ा सकें। लेकिन इन इलाकों के ग्रामीण इन कंपनियों के पक्ष में जमीन अधिग्रहण के विरोध में 21 गांव के ग्राम प्रधानों के अगुवाई में ग्रामीण महिला व पुरुषों के द्वारा परंपरागत वेशभूषा और हथियारों से लैस होकर शिकारीपड़ा में प्रस्तावित कोल ब्लॉक को संचालित करने की सरकारी प्रक्रिया का जोरदार ढंग से वर्ष 2021 से ही विरोध करना शुरू कर दिया था। ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए जान देंगे जमीन नहीं देंगे, जल जंगल जमीन हमारा है, हमारा गांव हमारा अधिकार, न विधानसभा न लोकसभा, सबसे ऊपर ग्राम सभा का नारा बुलंद करते हुए कोल ब्लॉक हेतु जमीन आवंटन का जोरदार विरोध किए हैं व निरंतर कर रहे हैं। वर्ष 2021-22 में ही इन प्रभावित क्षेत्रों के 21 गांव के ग्राम प्रधान और ग्रामीणों ने पी पेशा कानून 1996 के तहत परंपरागत ग्राम सभा की बैठक कर कोयला टेस्टिंग बोरिंग को बंद करने की प्रस्ताव पारित की गई थी। साथ ही बैठक में अहम निर्णय लेते हुए कंपनी के चिन्हित 6 ठेकेदारों के अधिकृत बोरिंग करने वाली व्यक्तियों, 1 घासीपुर गांव के शशि मुर्मू, 2 जोड़ाआम गांव के लालमोहन राय, 3 बरमसिया गांव के कालीदास, 4 आसानबनी गांव के चरण मुर्मू, 5 धनिया पहाड़ी के जयनारायण राय और 6 बागासोल गांव के रंजीत मंडल को बोरिंग टेस्टिंग बंद करने के साथ तमाम मशीन को टेस्टिंग बोरिंग स्थल से ले जाने की हिदायत देते हुए किए गए गड्ढे को भी बंद करने भरने के आदेश पारित कार्रवाई की गई थी। बाद में इस मामले को संज्ञान में लेते हुए दुमका जिला प्रशासन ने जोड़ाआम गांव जाकर स्थल निरीक्षण कर जांच रिपोर्ट जिला प्रशासन और वन विभाग को दी थी और इस विषय पर काफी प्रशासनिक उथल पुथल हुआ था।
इन क्षेत्रों के मांझी परगना देश मांझी परंपरागत रूढ़िवादी व्यवस्था से संचालित मांझी हड़मों, ग्राम प्रधानों व ग्रामीण परंपरागत ग्राम सभा कर परस्पर इसका विरोध कर रहे हैं व कोल ब्लॉक हेतु जमीन नहीं देने का संकल्प कर चुके हैं। क्या 4 जुलाई के बाद मोदी सरकार बनते ही देश के अन्य आवंटित कोल ब्लॉकों की तरह इनकी भी जमीन लूट ली जाएगी? बड़ा प्रश्न। आप दर्शक गण भी इंतजार कीजिए, आगे क्या होता है। मोदी सरकार आती है या नहीं, आदिवासियों की जमीन लूटी जाएगी या फिर सिद्धू कानू के लहू से बने मांझी हड़मों ग्राम प्रधान की ग्राम सभा की कानूनी अधिकारों की जीत होगी या नहीं, यह आने वाला वक्त ही बताएगा। जोहार टीवी भारत के लिए समाचार सांकलन व लेखक संजय पहान और मैं मंगला, आप सबों को जोहार।